अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में और खुशियाँ बाँट रहे होंगे। और जी आज मैं आपसे अपनी डे टाइम की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। कल मैंने 5 बजे के बाद की रूटीन आपसे शेयर की थी और अब मैं सुबह से लेकर तकरीबन 2 बजे तक की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। तो जी, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, आज जी हमने बनानी है आलू मेथी। तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो मेथी बना रही हैं और कटिंग कर रही हैं और मैं साथ मैंने वॉशिंग लगाई हुई है, मैं कपड़े धो रही हूँ। ये देखिए जी मैंने कितना लंडा फैलाया हुआ है सारा। तो आपको पता है अभी तो गर्मियाँ हैं, जब सर्दियाँ आएँगी तो फिर देखिएगा कितने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, क्योंकि एक-एक बंदे ने 5-5 6-6 कोई पहने होते हैं कपड़े, हाई नेक पजामे नीचे से पहने होते हैं, ट्राउज़र ऊपर से फिर स्वेटर, जैकेट्स क्या-क्या कुछ होता है, लेगियाँ होती हैं बच्चों की, बहुत कुछ होता है, इस वज़ह से बहुत ज़्यादा ल कपड़े होते हैं। अच्छा जी, तो साथ ही मैं कपड़े धो रही थी और साथ ही मैंने अपना रूम को भी क्लीन करना था। आज जो सारे ही कवर थे सोफ़ों के और कारपेट पे जो चादर बिछाई हुई है मैंने वो, बेडशीट्स वग़ैरह सब कुछ मैंने आज चेंज किया है। कारपेट की भी चादर मैंने चेंज कर ली है और ये एक जो बड़ा सोफ़ा है, उसको ये मैंने देखिए जी कवर उतार के दोबारा दूसरा कवर चढ़ा दिया इसके ऊपर, क्योंकि मैं साथ-साथ ही चढ़ा देती हूँ, ऐसा ना हो कि फिर बेडशीट भी मैंने ये देखिए जी चेंज कर दी थी और ये देखिए सारी सोफ़े भी, अब ये देखिए मैंने सारे कवर साथ-साथ ही उतारे और साथ ही नए वाले जो हैं वो प्रेस करके मैंने चढ़ा दिए हैं। ताकि ये देखिए जी ये पुराने हैं बेडशीट और कवर और यहाँ नीचे जो फ्लोर पे चादर बिछाई हुई थी वो वाली चादर है साथ ही। तो वो सब कुछ मैंने उतार दिया और ये सारी मेरे कमरे की फाइनल लुक, मैंने सारा इसको साफ़-सुथरा कर दिया है। तो ये देखिए जी ये कमरा और ये देखिए अब मैंने इसको सारा साफ़-सुथरा सा कर दिया है। ठीक है? ये बेड है, बेड पे मेरा बेटा लेटा हुआ है, इसकी बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है और वो सामने खिड़की आपको नज़र आ रही होगी एक विंडो, वो मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि वहाँ से सारा बाहर जो है ना खुली हवा जब नज़र आती है ना, तो मतलब खुली हवा कह रही हूँ नज़र आती है, मतलब खुला-खुला सा नज़र आता है, मुझे बड़ा सुकून सा होता है क्योंकि मुझे बंद रूम बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसलिए वो मेरे कमरे की जो खिड़की है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ से ताज़ा हवा भी आती है और एक खुलेपन का एहसास होता है कि हाँ, कोई ऑक्सीजन कहीं से आ रही है इंसान को। अच्छा जी, ये देखिए मैंने नीचे फ्लोर पे कुशन रख दिए हैं, ये मेरे सोफ़े के कुशन थे लेकिन मैंने आज उसे नीचे रख दिया है और मैं आपको ये विंडो भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी रोशन सी ये विंडो है ना, यहाँ से धूप सर्दियों में भी और गर्मियों में भी बहुत अच्छी आती है। उसकी वज़ह से कमरे में जो है ना स्मेल वग़ैरह वो भी नहीं रहती और ये कॉर्नर पे मैंने अपने फ़ालतू जो बिस्तर वग़ैरह होते हैं ना रात के टाइम जो हमें चाहिए होते हैं, चादरें वग़ैरह, तकिए, वो सब कुछ मैंने कॉर्नर में रखे होते हैं और ये बाकी सारी मेरे कमरे की लुक है। ये देख लीजिए। अच्छा जी, कपड़े भी सारे धुल गए थे। अच्छा मैं आपको पहले वाली लुक भी दिखा दूँ ना ज़रा? तो ये जी देख लीजिए पहले वाली लुक, ये जो नीचे फ्लोर पे चादर बिछी हुई थी तो मैं अपने बेटे के साथ मिलके जो है ना इस चादर को निकाल रही थी, उठा रही थी। ये देखिए बेड के नीचे भी मैंने जो है ना इस चादर को लगाया और बेडशीट मैंने चेंज कर ली थी। मैंने आपको बेडशीट चेंज करते हुए नहीं दिखाई। तो बस ये मैं अपने बेटे के साथ लगी हुई थी, ये वाइपर पकड़ के मुझसे मेरी ना बैक बैक में जो है ना कमर की बैक बैक बोन जो होती है उसपे ना बहुत दर्द शुरू हुई हुई है। उसकी वज़ह से मैं बेड उठा के ये बेडशीट बहुत मुश्किल से निकाल रही थी, वरना मैं बड़ी आसानी से ये काम कर लेती हूँ। मैं कभी भी किसी को नहीं कहती अपने कामों के लिए। तो ये मैं अपने बेटे के साथ मिलके बस निकाल रही थी, उससे मैंने कहा कि आप खींचो मैं बेड उठाती हूँ, तो वो ये निकाल रहा था। और ये पड़े हुए हैं जी शॉपर, जो हम कल कल शॉपिंग करके आए थे, अपनी भतीजी के लिए मैं करके लाई हूँ शॉपिंग, उसकी नानों ने भी सारी शॉपिंग की है, वो है सारी, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए जी अभी सारा रूम जो है ना गंदा-मंदा पड़ा और मेरा बेटा ये कार्टून देख रहा था, तो उसने कहा मामा जी मेरे कार्टून भी सबको दिखाएँगे, मैं कौन से कार्टून देख रहा हूँ। अच्छा ये वाली साइड से बेडशीट, ये फ्लोर शीट निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बस निकाल ली हमने जैसे-तैसे करके। अच्छा तो देखिए जी बस फिर मैं आपको दिखा रही थी ना साथ-साथ कि मेरा रूम नीट हो गया था और ये कपड़े जो है ना ये देखिए सारे के सारे वॉश हो गए हैं और बस अब ये धूप बड़ी अच्छी लगी हुई है और इंशाल्लाह इस धूप में कपड़े सूख जाएँगे। अच्छा ये है बिछौनियाँ और बिस्तर वग़ैरह, जो मेरे नंद के घर बेटी हुई है ना, उसके लिए मेरी सास ने बना के रखी हुई थी पहले से ही। ये है बिछौनियाँ,
जिसमें बच्चों को लपेटते हैं, बिस्तर पे बिछा के उसके ऊपर लेटाते हैं छोटे से बच्चे को। ये वो सारी थी, ये गैलरी पे पड़ी हुई थी और अब मैं इस टाइम पे तकरीबन 3:30 हुए हुए थे और इनको मैंने उतारा है और धूप में डाला है, उसके बाद मैंने वॉइस ओवर शुरू की है। अच्छा ये फिर मैंने बना ली थी जी 2 बजे तकरीबन पौने 2 बजे मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आ जाती है सवा 2 बजे और उसे बहुत भूख लगी होती है और वो आते ही कहती है मम्मा मेरे लिए पहले से ही रोटी बना के रखा करें। मैं तकरीबन रोज़ाना ही दोनों बच्चों के लिए रोटी पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बाहर का खाना नहीं पसंद। बस आपको पता है बच्चों को जंक फूड्स पसंद होते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह ये सब कुछ। लेकिन नान और ये जो बाज़ारी खाने हैं ना, वो कोई भी नहीं पसंद करते। अच्छा ये लेफ्ट ओवर मसर पड़े हुए थे, इसको भी मैं साथ गरम कर रही थी और साथ ही मैं बना लूँगी गरम-गरम रोटियाँ और मैं अपने बच्चों को और मदर इन लॉ को खाना दूँगी। उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी और वॉइस ओवर करूँगी, ठीक है? जो मैं अभी कर रही हूँ। तो बस मैंने ये बना ली थी, दाल को गरम कर लिया था और गरम करने के बाद अब हम बना लूँगी मैं साथ-साथ पेड़े बना लूँगी। एक तरफ मैंने दाल गरम होने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ जी पेड़े, ठीक है? और पेड़ा जितना अच्छा बनता है ना इस तरह ऐसे घुमा-घुमा के जो पेड़ा बनाते हैं ना तो वो फिर गोल-मटोल सी और फूली हुई रोटी बनती है। मैं भी आपको दिखाऊँगी। जितना आप इस पेड़े को बल देंगी ना इस तरह से ऐसे तय लगा-लगा के ये देखिएगा अभी मैं आपको एक और पेड़ा बना के दिखाती हूँ। तो आपको पता चल जाएगा ऐसे, ऐसे-ऐसे आपने राउंड कर के ना इसको करना है और उसके बाद जब आप रोटी को बेल के तवे पे डालेंगे ना तो बड़ी ही प्यारी-सी फूलती है रोटी। तो बस मैंने 5 रोटियाँ बना ली थी, 7 लेफ्ट ओवर चावल थे, वो हम खाएँगे दाल के साथ। आपको पता है बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं और मैं पहले बहुत शौक से चावल खाया करती थी। अब पता नहीं क्या बात है मुझे ना बस चावलों से थोड़ा-सा दिल उतर गया है। दिल ही नहीं करता कि सेकंड टाइम चावल खाए जाएँ, बस एक टाइम जब बनते हैं, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर होते हैं, वो मेरा खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बस ये मैं फटाफट से रोटी बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास खड़ी हुई थी और वो कह रही थी, "मामा मुझे फटाफट से रोटी दे दें, आज आपने लेट कर दिया है।" और जब वॉशिंग लगानी होती है ना, कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो उस टाइम पे ना थोड़ी-सी मेरी जो खाना है ना, वो थोड़ा-सा लेट हो जाता है। ज़्यादा नहीं, कोई 10-5 मिनट का फ़र्क पड़ता होगा। तो फिर भी मेरे बच्चे जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं कि मम्मा खाना लेट हो गया, क्योंकि मैंने उन्हें आदत ही नहीं डाली हुई कि आप लेट खाना खाओ, बस फटाफट से मैं उनको टाइम से खाना दे ही देती हूँ। और जी अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अब मैं शाम को जब मेथी बनाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।